नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूं, घातांक के नियम। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग मैथमेटिक्स में अक्सर होता है, विशेष करके बीजगणित में। तो हम लोग शुरू करते हैं घातांक के नियम। लॉज ऑफ इंडिसेज। एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स बराबर क्या होगा? एक्स का पावर 1 2 3 4। एक्स की संख्या जितना होता है वह पावर हो जाता है। यहाँ पर 4 को हम लोग पावर कहेंगे और एक्स को बेस। अब मैं बतलाता हूँ आप लोगों को घातांक का पहला नियम। एक्स का पावर n गुना एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर n प्लस n। एक्स का पावर m गुना एक्स का पावर n गुना एक्स का पावर o बराबर होगा एक्स का पावर m प्लस n प्लस o। कहने का मतलब ये हुआ, यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और इस टाइप के टर्म्स को गुना करना हो तो बेस सेम रहेंगे और पावर को जोड़ देना होगा, जैसे एक्स का पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का पावर 3 गुना एक्स का पावर 2 गुना एक्स का पावर 5। इसे क्या करना होगा? एक्स का पावर 3 प्लस 2 प्लस 5, जितनी भी पावर है सभी को इस फॉर्मूला के अनुसार जोड़ देना होगा। अर्थात एक्स का पावर 5 2 7 7 और 3 10। 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 5। अगर इस टाइप के टर्म्स को गुना करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी देख लें, बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं और गुना आपको करना है। इस परिस्थिति में बेस सेम रहेंगे और पावर को जोड़ देना होगा। 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 2 का पावर 5 2 7 7 3 10। अगर इस टाइप का मैथ आपको कहीं बनाने के लिए मिलता है तो आप फॉर्मूला का उपयोग करते हुए इस तरीका से हल कर लेंगे। घातांक का दूसरा नियम, एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर m माइनस n। जैसे इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे? एक्स का पावर 7 बटा एक्स का पावर 2 बराबर, तो यहाँ क्या करना होगा? फॉर्मूला के अनुसार एक्स का पावर जो ऊपर पावर है उसमें से नीचे वाला पावर को माइनस कर देना होगा, एक्स का पावर 5। या 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 3 है, तो इसे भी आप इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए लिखेंगे 2 का पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 का पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 गुना 2 बराबर 4। घातांक का तीसरा नियम देखें। एक्स का पावर m का होल पावर n बराबर क्या होगा? एक्स का पावर, यहाँ पर दोनों पावर के बीच आपस में गुना हो जाता है। एग्जाम्पल,
x का पावर 5 का पावर 2 बराबर हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार क्या लिखेंगे, x का पावर 5 गुना 2 बराबर x का पावर 5 दूना 10, या और समझे इसे 3 का पावर 3 का पावर 7, इसे कैसे लिखेंगे, 3 ये दोनों पावर के बीच गुना हो जाएगा, 3 का पावर 7 या 21, यह हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लें, 2 का पावर 10 का होल पावर 2, इसे लिखना होगा 2 का पावर 10 गुना 2 बराबर 2 का पावर 10 गुना 20। इस तरीका से आप लोग भी हल करेंगे। चौथा फॉर्मूला देखें, एक्स वाई का पावर n, इसे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर n इंटू वाई का पावर n। पांचवा फॉर्मूला, x बटा वाई का पावर n, इसे लिखा जा सकता है x का पावर n बटा y का पावर n। चूंकि यहाँ पर x और y गुना के रूप में है और दोनों का पावर n है, इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे x का पावर n गुना y का पावर n। सेम प्रोसेस से यहाँ पर x बटा y का होल पावर n है, अर्थात यह जो पावर n है तो दोनों का पावर है, इसलिए हम लोग इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, x का पावर n बटा y का पावर n। छठा, x का पावर 0 बराबर 1, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 2 का पावर 0 बराबर 1, 10 का पावर 0 बराबर 1, 20 का पावर 0 बराबर 1, यहाँ तक कि √2 का पावर 0 बराबर 1। अब घातांक का सातवां फॉर्मूला देखें, x का पावर n बराबर 1 बटा x का पावर माइनस n। जब बटा में होगा तब यह पावर माइनस में हो जाएगा, डेट इज 2 का पावर 3 बराबर 1 बटा 2 का पावर माइनस 3। घातांक का आठवां फॉर्मूला, x का पावर माइनस n बराबर 1 बटा x का पावर n। जब x का पावर माइनस n है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 बटा x का पावर n, दैट इज 2 का पावर माइनस 3 बराबर 1 बटा 2 का पावर 3। जब यहाँ माइनस होगा तो उल्टा करने पर पावर यह प्लस में हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ घातांक का नौवां फॉर्मूला। x बटा y का पावर n बराबर, यदि यह बेस x बटा y जो भिन्न है यह उल्टा हो जाए, जैसे y बटा x, तो पावर क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा, डेट इज 2/3 का पावर 2 बराबर, यदि भिन्न उल्टा हो जाए, जो अंश है हर बन जाए और जो हर है वह अंश बन जाए, अर्थात 3/2 हो जाए, तो पावर यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए घातांक का 10वां फॉर्मूला, x का पावर a बटा b, इसे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a का होल पावर 1 बटा b, या x का पावर 1 बटा b का होल पावर a, दैट इज 8 का पावर 2 बटा 3
इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2 का होल पावर 1/3 या 8 का पावर 1/3 का होल पावर 2। अब इसे हल करेंगे तो 8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 का पावर 3, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और इसका ऑलरेडी पावर 1/3 है और होल पावर 2 है, यह कट जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा और 2 दूना 4। अब आप लोग देखें घातांक का 11वां नियम क्या है। यदि x का पावर a बराबर y, देयरफॉर x बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, y का पावर 1/a। यदि ऐसा केस आ जाए आपको मैथ बनाने क्रम में कि x का पावर a बराबर y है, तो x बराबर क्या होगा, y का पावर, यह जो a है सो 1/a हो जाएगा। दैट इज 8 का पावर 3 बराबर 512, दैट इज 8 बराबर 512 का पावर 1/3। इस फॉर्मूला के अनुसार इस तरीका से लिखना होगा। जैसे यहाँ x का पावर a बराबर y था, तो x बराबर y का पावर 1/a हो गया। तो यहाँ पर 8 का पावर 3 बराबर 512 है, देयरफॉर 8 बराबर 512 का पावर 1/3। 512 की जगह पर आप लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8, और यहाँ कितना 8 3, दैट मीन्स 8 का पावर 3, और यहाँ दोनों पावर के बीच में गुना हो जाएगा तो कितना आया 8। इस प्रकार यह सॉल्व करने के बाद 8 आ रहा जो कि इसके बराबर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को घातांक का नियम, लॉज ऑफ इंडिसेस बहुत पसंद आया होगा। इसे आप लोग अच्छे ढंग से याद रखेंगे, आपको मैथ बनाने में बहुत सुविधा होगा। आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद।